बैक माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में एक चैप्टर टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो कि आपका बैंक, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो उसका कंसेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आप लोग केयरफुली होकर इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है, ध्यान दीजिए, पहले तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन यानी इस सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक नॉर्मल चैप्टर है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। चैप्टर में एक नॉर्मल एक टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। परसेंटेज एक क्या है, नॉर्मल टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। ये बैंक पीओ के एग्जाम में, बैंक क्लर्क के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर आप कंसेप्ट नहीं जानिएगा तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग इस कंसेप्ट को देखेंगे। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि ये नोट हमेशा याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लेना है। क्या कि जब 1% निकालना हो तो दाएं साइड से 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। ध्यान से समझिए, देंगे। तथा 10% निकालने के लिए दाएं साइड से यानी राइट साइड से, दाएं साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 5% निकालने के लिए राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से नहीं, राइट साइड से यहाँ नहीं, क्या 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 10% का आधा कर देंगे। ये नॉर्मल कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। अगर बाबू आपको 1% निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 10% निकालने के लिए, 11% निकालने के लिए राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 5% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10% का आधा कर देंगे। तो चलिए, ये रहा कंसेप्ट जो कि आपको याद रखना है। नहीं भी याद रखिएगा तो हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा बैंक पीओ के एग्जाम में, बैंक क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन है कि 4856 का हमको 15% निकालना है। कितना परसेंट, 15% निकालना है। ध्यान समझिए, ये कंसेप्ट सीख जाएगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से एकदम बचिए। और बचने के लिए हर कंसेप्ट हम आपको बताएंगे यहाँ पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप खाली धैर्य से एकदम माइंड को लगा के देखिए यहाँ। तो चलिए, हमने क्या बताया, देखिए
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके पास अगर 10 रुपया है ना तो आपके लिए वो 100% रुपया है। अगर आपके पास वो 5,000 रुपया है तो आपका वो 100% रुपया है। अगर मेरे पास मान लीजिए कि अगर 10,000 रुपया है तो मेरे लिए तो वो 10 एकदम 100% रुपया है। लेकिन और दूसरा कोई अगर उसको बोले कि आपके पास 10,000 है तो वो बोल सकता है, लेकिन जो भी रुपया आपके पास अगर 1 रुपया भी है तो आपके लिए वो 100% रुपया है, याद रखना है हमेशा। तो चलिए यहां पे देखिए, ये 4856 यानी 4,856 रुपया जो है का कह रहा है 15% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? 15% निकालना है। तो एक बात बताइए, हमने आपको बताया कि कोई भी रुपया अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? जैसे यहाँ 4856 जो ये रुपया है ये अपने आप में 100% है। तो जब ये 100% है हमको निकालना कितना है? 15%। यानी 4856 का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, का 15% कितना होगा? वाट। तो एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अगर बाबू आप अगर बनाइएगा, आप नहीं जानते हैं, एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करिएगा? यही तरीका ना अप्लाई करिएगा। ध्यान दीजिए, क्या 4856 का के अर्थ मल्टीप्लाई 15/100, परसेंटेज का मतलब 15/100। और एक बात बताइए, ये जो आप बनाइएगा ना ये क्या होगा? टाइम टेकन होगा, समय आपका ज्यादा लगेगा। तो इस मेथड से जो है बाबू आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। तो आखिर कौन सा मेथड यूज करना है, यही कंसेप्ट हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया कि कोई भी रुपया जो है अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। तो यहाँ 4856 अपने आप में 100% है। तो ये जब अपने आप में 100% है, हमको निकालना है 15%। तो बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम कितना परसेंट निकालेंगे? 10% निकालेंगे। कितना परसेंट? 10% निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 1% निकालना हो तो आप राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देना है। 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 5% निकालना हो तो 10% का आधा कर देंगे। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ 4856 का 10%, तो हमने क्या बताया, जब भी 10% निकालने की बात कहे तो राइट साइड से कितने अंक के बाद डेसिमल देंगे? 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। तो कितना हो जाएगा बाबू? ये 4856 जो रुपया है दशमलव यहाँ आ जाएगा। क्या बोले थे कि 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 1% से लेकर 9% तक अगर आपको निकालना हो, कितना परसेंट? 1% से लेकर 9% तक अगर आपको निकालना हो बाबू तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिएगा। और 10% के बाद बढ़ेगा उधर तो हम लोग राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। और 5% निकालना हो तो 10% का आधा कर देंगे। तब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मेरा रुपया है इसका हमको 10% बाबू निकालना है। तो क्या करेंगे? राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। तो मेरा कितना रुपया होगा? 485 रुपया 6 पैसा बोलिए या 60 पैसा बोलिए। तो ये आपका कितना परसेंट निकला? ये आपको निकला 10%, यानी 4,856 रुपया का 10% 485 रुपया 60 पैसा होगा। समझ गए ना? इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। तो आप अभी कितना परसेंट निकाले बाबू? कितना परसेंट निकाले? 10% निकाले। हमको निकालना कितना है? 15%। कितना परसेंट? 15% निकालना है। तो एक बात बताइए बाबू, 10% मेरा इतना रुपया हुआ 485 रुपया 6 पैसा। और अब हमको ये 10% निकाले, अब 5% और निकालना है। तो बताइए 5% निकाल, हम क्या बोले कि 1% से लेकर 9% तक, 9% तक निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं, याद रखना है। तो एक बात बताइए, ये जो है 485.6 ये 10% है। और 5% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10% का आधा कर देंगे तो 5% नहीं निकलेगा। तो बताइए 485.6 अब बाई 2 करिएगा तो ये मेरा कितना परसेंट निकलेगा? 5% निकलेगा। अब इसको डिवाइड लगा दीजिए तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0.28 जा 16, यानी 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 × 4, 2 8 16। तो ये जो मिला 242.8, ये समीकरण 2 हो गया। ये क्या परसेंट है बाबू? तो ये आपका 5% है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये 10% आप निकाले और ये कितना परसेंट निकाले? 5% निकाले। 10% और 5% दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन कितना है? 10% जो आप निकाले हैं तो ये निकला है 485.6, इक्वेशन फर्स्ट था।
और ये कितना परसेंट था बाबू, 10%। अब देखिए दूसरा कितना निकला है, 242.8, ये समीकरण क्या है, 2 है, और ये कितना निकला 5%, और इसको ऐड कर दीजिए। जब आप इसको ऐड करिएगा तो 8 6 14 के 4 कैरी 1, 5 2 7 1 8, और ये 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, यानी ये जो निकाले आप 10 और 5 15% निकाले। तो कह रहा था कि 4856 का 15% निकालना है, कितना होगा, तो 4856 का 15% निकालिएगा तो 728 रुपया 4 पैसा होगा। तो आप समझिए कितना परसेंट निकला, ये 15% निकला। तो देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, आप अगर केयरफुली होकर देखिएगा तो ये आसान तरीका से बना सकते हैं आप। बैंक पीओ के एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और क्लर्क के भी एग्जाम में इससे 5 क्वेश्चन आता है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए जाइएगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाइए तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन से हमेशा बचिए। चलिए हम लोग स्टार्ट, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप देखते हैं इसका, ध्यान दीजिए, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। नेक्स्ट टाइप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है इसका नेक्स्ट टाइप का। कह रहा है कि 8492 का हमको निकालना है 52%। अगर ध्यान से समझिएगा तो बस आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमेशा बच जाइएगा, खाली आपको डेसिमल बैठाना है, याद रखिए। तो डेसिमल बैठाने के लिए हमने कहा कि 1% से लेकर 9% अगर आपको बाबू निकालना होगा तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिएगा, और 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे, और 5% निकालना हो तो 10% का आधा कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ देखिए अप्रोच देखिए, अब इस पर कैसे हम लोग अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है कि 8492 का हमको 52% निकालना है, कितना होगा। तो अब एक बात बताइए बाबू, हमने आपको बताया कि कोई भी रुपया जो है अपने आप में 100% होता है। अगर आपके जेब में 1 रुपया भी है ना तो आपके लिए वो 100% है। किसी और से मांगिएगा 1 रुपया तो देगा, नहीं देगा, लेकिन वो जो रुपया आपके पॉकेट में है, अगर 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 1000 रुपया हो, वो आपके लिए 100% है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रुपया जो है अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ निकालना हमको 52%। तो एक बात बताइए बाबू, ये 8492 का क्या परसेंट निकाले बताइए। 8492 का हम सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 50%। कितना परसेंट निकालेंगे बाबू, 50%, ताकि 50% होगा कितना, ध्यान समझिए। यानी 8492 का हमको 52% निकालना है। अप्रोच ध्यान से समझिए, कंसेप्ट को ध्यान समझिए। एक बार कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा तो फिर आप कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा आराम से तुरंत सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस अभी समझने की कोशिश करिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये रुपया अपने आप में 100% है बाबू, यहाँ 52% हमको निकालना है। तो एक बात बताइए, 8492 का हम 50% निकाल सकते हैं कि नहीं, और 50% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% का आधा कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये रुपया अपने आप में 100% है, हमको निकालना है बाबू 50%। तो 50% के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो आधा करिएगा तो मेरा कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 4, 2 चौके 8, 2 6 12, और ये जो रुपया निकला आपका 50% निकला। इस समीकरण 1 मान लीजिए, देखिए कितना जल्दी निकल गया, आप 50% तक पहुंच चुके हैं। अब आपको कितना परसेंट निकालना है, 2% निकालना है। तो बाबू टोटल रुपये, कोई भी रुपया अपने आप में 100% होता है, और 100% है तो इसका 50% निकाल दिए, और हमको कितना परसेंट निकालना है, 2% निकालना है। तो टोटल रुपया का ना 2% निकलेगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यानी 8492 का अब हमको कितना परसेंट निकालना होगा, 2% निकालना होगा। कितना परसेंट, 2%। 50% हम निकाल चुके हैं, 2% और निकालेंगे। तो देखिए कैसे, आपको हमने बताया था कि 1 से लेके 19 तक ही टेबल याद रखना, नहीं पहाड़ा याद रखना, उससे ज्यादा नहीं याद रखना है। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हैं जब हम आपको स्क्वायर बता रहे थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक बात बताइए, 2 का टेबल तो आपको याद है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए हम आपको क्या बताएं कि 1% से लेकर 9% तक बाबू अगर आपको परसेंटेज अगर निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। लेकिन डेसिमल देने से पहले जो यहाँ डिजिट होगा 1 से लेकर 9 तक, उससे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी गुना कर लीजिएगा। चलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी का 4, 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8 एक 9, 8 दूना 16। देखिए कितना जल्दी मल्टीप्लाई हो गया। और राइट साइड से हमेशा 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। क्या, जब हम लोग 1% से लेकर बाबू 9% तक अगर आप निकालिएगा तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल दीजिएगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। चलिए तो
एक अंक और ये 2 अंक, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब देखिए डेसिमल हुआ, ये क्या हुआ, समीकरण 2। तो एक बात बताइए, ये 50% है और ये 2% है, और दोनों को ऐड करिएगा तो 52% नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए ऐड करिए। तो समीकरण 1 कितना आया है, तो 4246 रुपया। और समीकरण 2 कितना हुआ है, 169 रुपया 84 पैसा। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 4246.00 ये समीकरण 1 है, और ये कितना परसेंट है बाबू, 50% है। और ये देखिए ये है 169.84, ये समीकरण 2 है, और ये कितना परसेंट है बाबू, ये है आपका 2%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो चलिए जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से जोड़ते हैं तो ये तो आपका 52% हो जाएगा बाबू। अब आइए यहाँ पे, ये 4 के 4 होगा, ये 8 होगा, 9 6 15 के 5, और 6 4 10 11 के 1, और 2 1 3 1 4, ये 4 डेसिमल कहाँ दीजिएगा, यहाँ। तो देखिए कितना जल्दी निकल गया कि 8492 का आपको 52% निकालना था, और 52% कितना जल्दी निकल गया। इसको क्या किया, हम ऐड किए हैं। क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो कितना आया, 4415 रुपया 84 पैसा। यानी ये जो है 8492 रुपया का अगर 52% आप निकालिएगा तो कितना होगा, 4415 रुपया 84 पैसा। देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया हुआ। मल्टीप्लाई करिएगा तो बस मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा। कोई भी सवाल आपको ऐसे नहीं बनाना है, एकदम मल्टीप्लाई डिवाइड से बचना। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचिए। चलिए तो दूसरा टाइप हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे बाबू तीसरा टाइप, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, कह रहा है कि 7625 का 103% बाबू निकालना है। अब आप धीरे धीरे आप समझ पा रहे होंगे कि अब हम लोगों को किस अप्रोच में बढ़ना है, वाट कितना होगा। तो एक बात बताइए बाबू, हमने आपको कहा कि कोई भी प्राइस जो है, कोई भी रुपया जो है अपने आप में 100% होता है, और हमको कितना निकालना है, 103% कितना होगा। तो एक बात बताइए बाबू, यहाँ ध्यान से समझिएगा। 7625 जो है अपने आप में 100% है। क्या है बाबू, ये 100% है, अपने आप में 100% है। हमको निकालना कितना है, 103%। तो 103% निकालने के लिए इसका 100% निकालिएगा ना। इसका कितना परसेंट निकालिएगा, 100%। तो एक बात बताइए, ये रुपया तो अपने आप में 100% है, तो इसका 100% कितना होगा, 7625 ही रुपया होगा। और ये 100% कितना आसानी से निकाल लिया आप, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब कितना परसेंट निकालना है बाबू, 3% निकालना है, क्योंकि 100% हम निकाल दिए हैं, और हमको कितना परसेंट निकालना है, 3%। तो 3% निकालने के लिए टोटल रुपया का 3% निकालेंगे। यानी बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, 7625 का हमको क्या परसेंट निकालना है, ध्यान दीजिए 3% निकालना है, क्योंकि 100% हम निकाल चुके हैं, और 3% और निकाल के हम ऐड कर देंगे तो मेरा 103% हो जाएगा। तो चलिए 3% निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया है कि 1% से लेकर 9% तक बाबू निकालना हो तो राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देते हैं। ये दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम। तो 3% निकालने के लिए राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, लेकिन जो डिजिट होगा ना, यहाँ चाहे 1% हो, 2% हो, 3% हो, 9% तक रहेगा तो पहले डिजिटवा से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 का पहाड़ा तो आपका आता, हमने बताया था कि 19 तक का टेबल याद कर लेना है पहाड़ा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। पूरे मैथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग मैथ पढ़ेंगे 19 से ऊपर पहाड़ा जाएगा ही नहीं, आप देखते चलिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से तो 5 15 के 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, 6 18 के 8, और 7 21 22। और आपको हमने क्या बताया कि बाबू मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल देना है। तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना। तो बताइए 228 रुपया 75 पैसा हुआ। इस समीकरण क्या मान लेंगे, 2। चलिए तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हम लोग ऐड करेंगे। इसको ऊपर ले जाते हैं। चलिए तो 100% जो आया है रुपया वो कितना है, ध्यान दीजिए। 100% जो रुपया आपका आया है ये कितना है, 7625 रुपया। और जो 3% निकाले हैं कितना है, 228 रुपया 75 पैसा आया है। चलिए हम लोग ऐड करते हैं इसको। तो 7625.00 ये कितना परसेंट है, 100% है। अब उसके बाद देखिए फिर दूसरा कौन है, 228 रुपया कितना पैसा है, 75 पैसा है।
और ये कै परसेंट है बाबू, 3% है। और ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करिएगा तो 103% हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको जोड़िए, यानी 75.85 तरह के 3 और 2 2 4 1 5 और ये 6 2 8 ये 7। देखिए कितना जल्दी बन गया। आपको खाली जोड़ना है और डेसिमल बैठाना है, बस इतना ही काम करना है। अब जोड़ घटाव तो आप बचपने से करते आ रहे हैं, तो आपका फास्ट तो होगा ही, हर बच्चा का फास्ट रहता है, तो जोड़ घटाव खाली करना है। तो अगर कोई पूछे कि 7625 का कितना परसेंट, 103% कितना होगा, तो देखिए कितना जल्दी आप बना लिए। तो ये कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए और इस पर क्वेश्चन को बनाइए और जाके बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें इससे 5 सवाल आता है, 1 2 नहीं 5 सवाल। क्लर्क में भी 5 सवाल आता है और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। LIC AAA के एग्जाम में भी 5 सवाल इससे आता है। जितने भी ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम हैं सब में इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। और आप नहीं जानिएगा तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि देखिएगा कि इतना का 103% निकालना है, 103/100 करिएगा, मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा, पता चलेगा कि आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए ये कंसेप्ट को सीखिए और अप्लाई करिए, जाके पीओ के एग्जाम दीजिए और बैंक क्लर्क का एग्जाम दीजिए। आप एकदम समय के अंदर में बना